तो झारखंड के गिरिडीह में हुआ क्या है, चलिए अब आपको बता देते हैं। यहाँ होली का जश्न मनाया जा रहा था। हिंदुओं ने होली का जुलूस निकाला। अमूमन ऐसा होता है, जुलूस निकलता है और कट्टरपंथियों को यही रास नहीं आया, होली रास नहीं आई। जुलूस में शामिल हिंदुओं से उपद्रवी भिड़ते दिखाई दिए। 3 दुकानों को आग लगा दी गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। किस तरह की तस्वीरें सामने आई हमने आपको दिखाया है। और चलिए अब आपको जरा 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें देखना आपके लिए जरूरी है। पहले देखिए, मस्जिद के पास से पथराव हुआ, ये जानकारी मिली। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कहा यह गया कि मस्जिद से पत्थरबाजी हुई है। दूसरी तस्वीर में देखिए, दुकानों में आग लगाई गई। 3 से 4 दुकानें, और ये किसकी दुकानें यह बताने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि होली का जश्न जो मना रहा था उन्हीं की दुकानों को फूंक दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, और गाड़ियां भी जलाई गई। ये सब कुछ त्योहार के दिन हुआ। सोचिए आप, झारखंड से जैसी तस्वीर सामने आई उसके बाद निशिकांत दुबे ने भी प्रश्न पूछा। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये सब कुछ घुसपैठियों को बढ़ावा देने की वजह से हुआ है। सुनिए। परसों मेरे लोकसभा क्षेत्र के हनवारा में, गोड्डा के हनवारा में इसी तरह की घटना हुई। रात में कोई फोन उठा नहीं रहा था। फाइनली मैंने डीजीपी को फोन किया, वो कंट्रोल में आया। होलिका दहन जो हो रहा था उसकी लड़ाई हो गई। यही हजारीबाग में हुआ, यही गिरिडीह में हुआ। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहाँ, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं निशिकांत दुबे ने जिस तरह से सवाल पूछे, ऐसे में पसोपेश में पड़ते सुखदेव भगत जवाब में क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद, उनको भी सुन लीजिए। मैं समझता हूं कि ये गिरिडीह में जो कल घटना घटी है काफी दुखद है, और मैं इसकी निंदा भी करता हूं। सरकार आपकी है, उसके बाद भी इस तरह घटना घटी है, तो ये कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के इस प्रकार की चीजें क्रिएट की जाती है। और ये एक चिंताजनक स्थिति है कि पूरे देश में जो विषाक्त वातावरण बन रहा है। आप कोई आरोप लगा के कि बाहर से लोग घुसपैठिए आ रहे हैं और चीजों का कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जिनको संरक्षण देना है, जो सत्ता में है, उनके द्वारा असमर्था जाहिर किया। अगर कहा जाएगा घर से ना निकलो, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य विडंबना हो नहीं सकती है। देखिए, जो बात निशिकांत दुबे कह रहे थे उन्हें जरा आंकड़ों में समझते हैं। क्या वाकई डेमोग्राफी में कुछ बदलाव हुआ है? आपको बताते हैं। गिरिडीह में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गिरिडीह में 20.80% मुस्लिम इस वक्त बताए जा रहे हैं, और ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार हम आपके सामने रख रहे हैं। 2024 के अनुमान के मुताबिक अगर कैलकुलेट करें तो उस अनुमान के मुताबिक ये और तेजी से बढ़ेगा, और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब ये आंकड़ा बताया जा रहा है 6 लाख की मुस्लिम आबादी तक पहुंच चुका है। बीजेपी यहां अवैध घुसपैठ का आरोप लगाती रहती है, और अब जो आंकड़े अनुमानित बताए जा रहे हैं 2024 के, वो उसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। चलिए जरा अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं। अभी तो हम झारखंड की बात कर रहे थे, लेकिन कैसे बीरभूम को लेकर यहां पर खुलासा हुआ। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हुई हैं। चलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बीरभूम में किस तरह का तनाव मचा हुआ है। आप देख रहे हैं पूरी भीड़ है, कैसे हो हल्ला हो रहा है, हुड़दंग हो रहा है। ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, बीरभूम में हिंदुओं पर हमला कर दिया गया। देख रहे हैं पुलिस भी वहां है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है पुलिस, या ये कहें कि मूक समर्थन पुलिस का मिला हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। तस्वीर आप देखिए, कैसे पत्थर पड़े हुए, ये पत्थरबाजी हुई है। होली जो मना रहे थे उन पर ये पत्थरबाजी हुई है। हिंदुओं पर खुलकर हमला कर दिया गया, और पुलिस तमाशबीन देखिए धड़ाधड़ पत्थर बरस रहे। जरा सुनवाते भी आपको कैसा हो हल्ला उस वक्त हो रहा था। तो बीरभूम में हुआ क्या है, चलिए ये बता देते हैं आपको। होली पर बीरभूम में तनाव का माहौल देखने को मिला। यहाँ पर
बीरभूम में इंटरनेट सेवा 17 मार्च तक बंद की। अमित मालवीय ने ट्वीट करके बकायदा प्रश्न खड़े किए हैं। बीरभूम को लेकर बीजेपी बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कि होली मना रहे हिंदुओं पर हमला हुआ। ये तस्वीर भी उनकी तरफ से जारी की गई जो हमने आपको दिखाई। बीरभूम के सैंथिया इलाके में पथराव हुआ है, कैसे पत्थर बिखरे पड़े थे, ये तस्वीर में आपने देखा भी है। टीएमसी के पंचायत सदस्य पर यह आरोप लगा है कि उनकी तरफ से यह भड़काया गया और उसके बाद पथराव हुआ। जय श्री राम का नारा लगाने पर पथराव हुआ है, ये बीजेपी कह रही है। तो बहुत बड़ी बात है कि होली के दिन, त्योहार के दिन जय श्री राम के अगर नारे लगाए जा रहे थे तो उस दौरान पथराव हो गया है, ये जानकारी मिली। और चलिए जरा दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी मेदिनीपुर, यहाँ पर भी हिंसा की जानकारी मिली है। होली के त्योहार के दिन ही मंदिर पर हमला कर दिया गया है। आप सोचिए, बंगाल में मंदिर पर हमला किया गया। अमित मालवीय का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। कमालपुर गांव है ये, पूर्वी मेदिनीपुर का, और यहाँ पर कट्टरपंथी किस कदर हावी हो गए हैं कि मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है कि ये बंगाल क्या बांग्लादेश बन गया है कि यहाँ पर भी मंदिरों पर हमला होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। तस्वीर हम आपको खुलकर नहीं दिखा सकते क्योंकि मंदिर पर यह अटैक किया गया है। पूर्वी मेदिनीपुर का कमालपुर गांव है जहां पर कट्टरपंथी हावी नजर आए हैं। तस्वीरें देखकर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये बंगाल है या बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की राह पर ही पश्चिम बंगाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर में हिंदू विरोधी घटना हुई है, कैसे हुई हमने आपको तस्वीर दिखाई। कमालपुर गांव है ये जहां पर मंदिर पर अटैक कर दिया गया, मूर्तियां तोड़ी गई हैं भगवान की। पश्चिम बंगाल, वहां पर पुलिस मौजूद थी लेकिन उसके बावजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही और सब कुछ उनके सामने होता रहा, उन्होंने रोका नहीं। चलिए, अब बंगाल की बात हो चुकी है, अब आपको जरा दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब बात पंजाब की हो रही है। पंजाब में क्या हालात है, लुधियाना और अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लुधियाना में होली पर पत्थरबाजी हुई है, तस्वीर आप देखिए। अमृतसर में ठाकुर द्वार मंदिर पर हमला हुआ है और ये दोनों तस्वीरें पंजाब से आई हैं, लुधियाना और अमृतसर की तस्वीर। और यहाँ पर भी हैरान करने वाली बात यह है कि लुधियाना में होली मना रहे लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, वहीं अमृतसर में भी ठाकुर द्वार मंदिर पर हमला किया गया है। हो क्या रहा है इस देश में, ये समझ से परे। त्योहार मनाने की आज़ादी हर किसी को, उसके बावजूद इस तरह से होली पर पत्थरबाजी करना या मंदिरों को निशाना बनाना, ये हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तस्वीरें हमने आपको दिखा दी और चलिए अब बताते हैं कि ये बात शुरू कहां से हुई, लुधियाना में क्या हुआ है। सबसे पहले वो आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि लुधियाना में होली मनाई जा रही थी, डीजे बज रहा था, डीजे बजाकर जश्न मनाया जा रहा था। होली से सराबोर यहाँ पर जश्न दिखाई दे रहा था, लेकिन डीजे यहाँ बजने से ही यहाँ नाराजगी शुरू हो गई, कट्टरपंथी भड़कते दिखाई दिए। दो पक्षों में जमकर ऐसे में पत्थरबाजी हुई। हिंदुओं का ये आरोप है कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हिंदुओं ने पत्थर फेंके हैं। तो ये पूरा मामला लुधियाना से सामने आया, लेकिन अमृतसर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। अमृतसर में क्या हुआ बताएंगे आपको, लेकिन प्रश्न ये भी है कि चाहे झारखंड हो, अमृतसर हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह ये कट्टरपंथी इतना ज्यादा चिढ़ क्यों रहा है, इतना खींच क्यों रहे हिंदुओं के त्योहारों से। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं।